पटियाला रियासत के महाराज भूपिंदर सिंह अपनी रंगीन मिजाजी के लिए मशहूर रहे। इस रंगीन मिजाजी के सच्चे किस्से आपको चौंका देंगे। पटियाला के इन महाराज की गतिविधियों का जिक्र महाराज भूपेंद्र सिंह के दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में किया। महाराजा भूपेंद्र सिंह ने पटियाला में लीला भवन या रंगरलिया का महल बनवाया था, जहां केवल निर्वस्त्र लोगों को एंट्री मिलती थी। यह महल पटियाला शहर में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर बहारदरी बाग के करीब बना हुआ है। महल का एक खास कमरा महाराजा के लिए रिजर्व था। कमरे की दीवारों पर चारों तरफ बने चित्रों में सैकड़ों तरह के आसनों में प्रेम कलाप में डूबे औरत मर्दों को दिखाया गया। कमरे को हिंदुस्तानी के ढंग से सजाया गया था। फर्श पर कीमती जवाहरात से जड़े मोटे मोटे कालीन बिछे होते थे। महाराज के भोग विलास का पूरा साजो सम्मान मौजूद था। महाराज ने महल के बाहर एक स्विमिंग पूल बनवाया। पूल इतना बड़ा कि 150 मर्द औरतें एक साथ नहा सकें। यहाँ बड़ी शानदार पार्टियां होती थी। पार्टी में खुले आम रंगरलियां चलती थी। उन पार्टियों में शरीक होने वाले महाराजा अपनी प्रेमिकाओं को बुलाते थे। वे सब महाराजा और उनके 2-4 खास मेहमानों के साथ तालाब में नहाती और तैरती थी। पूरा कर्मकांड उनके महल के स्विमिंग पूल के आसपास होता था। इसमें उनके राज्य के अंग्रेज अधिकारी और उनकी पत्नियां और उनके अन्य देसी महिलाएं भी भाग लेती थी। दीवान जर्मनी दास ने महाराज महारानी नामक बेस्ट सेलर बुक लिखी है। उन्होंने इस किताब में खुलकर लिखा है कि इस अवसर पर क्या क्या होता था। इन पार्टियों में बिलायती और गैर हिंदुस्तानी लोग बहुत कम बुलाए जाते थे। सिर्फ वही यूरोपियन या अमेरिकन लेडी जो उन दिनों महाराज के मोती बाग पैलेस में मेहमान की हैसियत से ठहरी होती थी, जिसके साथ महाराजा का इश्कबाजी चलती थी, इन रंगरलियों में शरीक की जाती थी। महाराजा भूपेंद्र सिंह पटियाला का जन्म 12 अक्टूबर 1891 को मोती बाग पैलेस पटियाला में हुआ था। पिता महाराज राजेंद्र सिंह की मौत के बाद राज्य के शासक बने भूपेंद्र सिंह ने 38 वर्ष तक राज किया। सिख परिवार में पैदा हुए इस शासक के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 10 से अधिक शादियां की और 350 से ज़्यादा इनकी रखेल थी। एक अनुमान के अनुसार महाराजा भूपेंद्र सिंह 88 बच्चों के पिता थे। इनके पास विश्व प्रसिद्ध पटियाला हार था, जिसे प्रसिद्ध ब्रांड कॉर्टियर SA द्वारा निर्मित किया गया था। इनकी पत्नी महारानी बख्तावर कौर इतनी सुंदर थी कि इनको क्वीन मैरी की उपाधि थी। पटियाला पैक भी दुनिया को महाराज भूपेंद्र सिंह की ही देन है। महाराज राजेंद्र सिंह की मौत के बाद महज 9 साल की उम्र में ही भूपेंद्र सिंह के पास पटियाला रियासत की बागडोर आ गई। हालांकि औपचारिक तौर पर उन्होंने राज्य की कमान 18 साल की उम्र में ली और पहले 38 सालों तक राज किया। इस दौरान महाराज के रंगीन मिजाज के किस्से लगातार सामने आते रहे। इनकी शिकायत के दीवान जर्मनी दास ने यह वक्त करीब से देखा है और महाराज भूपेंद्र सिंह के जीवन पर एक किताब भी लिखी। वैसे इस किताब पर काफ़ी विवाद रहे हैं, लेकिन इससे लगभग सारे ही लोग एकमत रहे कि महाराज भव्य और विलासिता भरा जीवन जीते रहे हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा की 10 ऑफिशियल रानी थी। महाराज ने अपनी सारी रानियों के लिए पटियाला में एक से बढ़कर एक भव्य महल बनवाए थे। इन महलों में भोग विलास की सारी सुविधाएं होती थीं। यहाँ तक कि उस जमाने में भी जब सेहत के लिए लोग खास जागरूक नहीं थे, महाराज ने रानियों के रूटीन जांच और सेहत के दूसरे मामलों पर नज़र रखने के लिए देसी विदेशी डॉक्टरों को एक टीम तैनात कर रखी थी। ये टीम लगातार देखती रहती थी कि रानियाँ स्वस्थ रहें। इसके साथ ही रानियां की हेयर स्टाइल से लेकर नाक नक्श तक आधुनिक और खूबसूरत रहें, इसके लिए महाराज विदेशी हेयर ड्रेसरों और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जनों को भी मदद लिया करते थे। जिस राजा की इतनी सारी रानियां हो, वो अपनी शाम किसके साथ गुजारेगा, इस पर बहुत शुरुआत में रानियों के बीच हल्की तकरार हुआ करती थी, लेकिन जल्दी महाराज भूपेंद्र सिंह ने इसका रास्ता निकाल लिया। अब इनका देखना क्या रास्ता निकाला। जर्मनी दास के मुताबिक राजा के महल में रोज 365 लालटेन जलाई जाया करती थी। हर एक पर एक रानी का नाम होता था। जो लालटेन सबसे पहले बुझ जाती थी, राजा अगली शाम और रात उसी रानी के साथ बिताता था। लालटेन को देखने के लिए भी लोगों की तैनाती होती थी, ताकि वे बता सके कि कौन सी लालटेन सबसे पहले बुझी है। राजा के बारे में अजूब गरीब चीज़ों से कई किताबें भरी पड़ी हैं, हालांकि इन बातों की सत्यता की जांच नहीं हो सकी है। ऐसा ही एक किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में भी राजा का जिक्र है। इसमें एक एनुअल रिचुअल के बारे में लिखा है कि कैसे राजा साल में एक बार बिना कपड़ों के सिर्फ हीरों का हार पहनकर परेड करते थे। लोग इस दौरान उनकी जय जयकार करते थे और मानते थे कि महाराज की ताकत ही लोगों को बुरी ताकतों से बचाए रख सकती है। रानियों से जुड़े किस्से के अलावा राजा का ऐश्वर्य भी काफ़ी रहा है। साल 1926 में उन्होंने दुनिया भर के कीमती हीरे जवाहरात से भरी पेटी कॉर्नियर ज्वेलर्स को भेजी, जिसने पटियाला
हार बनाया। ये दुनिया के सबसे कीमती आभूषणों में से एक था जिसकी कीमत $25 मिलियन मानी जाती थी। इस हार में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा जड़ा हुआ था। राजा इसे खूब शान और शौकत से पहना करते थे। बाद में हार गायब हो गया और फिर अलग अलग हिस्सों में मिलता रहा। इसे गायब किसने किया है ये भी आज तक पता नहीं चला। वैसे राजा के हिटलर कनेक्शन के बारे में कम ही लोग जानते हैं। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सदस्य होने के कारण इनका भारत के अलावा यूरोप में भी काफ़ी दबदबा था और कई यूरोपीय देशों के राजाओं से दोस्ती भी थी। जब महाराज साल 1935 में जर्मनी गए तब हिटलर ने उन्हें मेबेच कार तोहफे में दी। द ऑटोमोबाइल्स ऑफ महाराज नामक किताब में इस आलीशान कार का जिक्र है जो अब किसी अज्ञात शख्स को नीलामी में बेची जा चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराजा भूपेंद्र सिंह जिस थाली में खाना खाते थे उसकी कीमत करीब 17 करोड़ के पास थी। खास बात यह है कि उनके बर्तनों को चांदी और सोने की परत चढ़ा के बनाया गया था। राजा का यह डिनर सेट लंदन की कंपनी गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ ने तैयार किया था। भूपेंद्र सिंह ने खुद के करीब 3 एयरक्राफ्ट थे। यह भारत के सबसे पहले व्यक्ति थे जिनके पास खुद का हवाई जहाज था। इन्होंने एयरप्लेन खरीदने से पहले चीफ इंजीनियर को स्पॉट स्टडी करने के लिए यूरोप भी भेजा। उसके बाद विमान खरीदा था। करीब 44 कारों के मालिक थे जिम महाराज। राजा भूपेंद्र सिंह के पास करीब 44 कारें थीं और सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने इन कारों में अपने तरीके से तैयार करवाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पास करीब 20 रोल्स रॉयल भी थी। महाराजा भूपेंद्र सिंह का परिवार आज भी पंजाब में रहता है। भूपेंद्र सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दादा हैं। तो यह तो पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह की कहानी थी और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमने इस वीडियो में जाना और उनकी अमीरी के बारे में जाना। आपको भूपेंद्र सिंह के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। बाय बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद।